हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी बाइक का क्या स्थिति है। आज 2 साल हो चुके हैं मेरी बाइक को, और रोड टैक्स देने का भी टाइम आ गया है। और साथ ही साथ कैसी एवरेज दे रही है अभी भी और कितनी चल गई है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जो पहली चीज़ है कि गाड़ी की स्थिति क्या है, तो गाड़ी सही साट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनरली उसको एकदम रफ़ यूज़ नहीं करता हूँ उसका। मैं जहाँ भी ले जाता हूँ तो ऑफिस तक जाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर कहीं लॉन्ग घूमने जाना हो तो विद इन अ सिटी ऐसे ही घूमता हूँ। कभी भी मैंने सिटी के बाहर नहीं लेके गया, इतना लंबा ट्रैवल नहीं करा है। 25-30 किलोमीटर ही चला हो तो थोड़ा साइड में पैर के पास इंजन हीट करने लगता है, तो ज़्यादा वैसे तो वो चल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं उससे ज़्यादा खींचता नहीं हूँ गाड़ी को, क्योंकि वो सीसी कम है, उसकी पावर कम है थोड़ी, तो वो कम्यूट के लिए ही बनी है वो गाड़ी। तो मैं जनरली जो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाता हूँ, आई थिंक 5,000 किलोमीटर चल चुकी है वो ऑलमोस्ट। और अभी भी एवरेज उतना ही देती है, 45-50 का देती है, जो मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो एक चीज़ उसमें इशू आया है वो है कि साइड के जो टेल वाले इंडिकेटर होते हैं वो थोड़ा सा गिरना चालू हो गए थे। तो उसको मैंने किससे रिप्लेस किया, मतलब फेविक्विक वगैरह लगा के उसमें कैसे भी उसको उठा दिया है, नहीं तो झुके हुए रहते थे वो इंडिकेटर। तो ऐसे कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं आया, और बराबर सर्विसिंग होते रहती है इसकी, वो भी मैं कराते रहता हूँ। तो ऑल इन ऑल गाड़ी सही साट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी फ़ोटोज़ वगैरह दिखा दूंगा मैं आपको, ताकि देख के रेफरेंस मिल जाए। तो 2 साल होने के बाद अब जो है सर्विस टैक्स की बारी आती है। सर्विस टैक्स ऐसा है कि BH सीरीज़ में ऐसा होता है ना कि BH सीरीज़ अगर आप लो भारत सीरीज़, तो उस पर एक साथ आप टैक्स नहीं देते हैं। मैंने जब पहले गाड़ी ख़रीदी थी उस वाले वीडियो में बताया था, सारा टैक्स एक साथ ना देके आप 2-2 साल में टैक्स देते जाते हैं, जब जब ज़रूरत पड़ते जाता है, समझ लीजिए ऐसा। एक साथ देने पे क्या है ना कि आपकी 10 साल बाद अगर गाड़ी यूज़ नहीं हो रही है और 15 साल का आपने टैक्स दे रखा है, तो वो कोई यूज़ नहीं होता है बाद के लिए। और अगर आप ऐसे रखते हैं 2-2 साल में देने का, तो जब भी आपको गाड़ी मतलब देनी होगी या वो करनी होगी, नई लेनी होगी, तो आप एंड कर सकते हो। आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा कि 15 साल का आपने टैक्स दे दिया है और उस वजह से आपका गाड़ी चलानी ही है करके, ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। तो अगर मैं मान लो कोई और गाड़ी लेना होता मुझे, तो मैं अब रोड टैक्स नहीं भरता, ऐसा हो गया। ऐसा तो नहीं रहेगा कि 15 साल का पहले से ही रोड टैक्स भरा हुआ है मेरा। दूसरी ये दिक्कत रहती है BH में कि इधर से उधर ले जाओ तो रजिस्ट्रेशन चेंज कराना पड़ता है। जैसे MH की गाड़ी आप DL में चलाओगे दिल्ली में तो अलग है, वहाँ पर कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरे स्टेट में बेसिकली आप गाड़ी चलाना चाहोगे तो वो उसके लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उस पर मैं रिसर्च नहीं किया हूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए लिया था कि ट्रांसफ़रेबल है जॉब, तो BH सीरीज़ ही लेते हैं, कहीं और जाएंगे तो कुछ पेपर वर्क वगैरह में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये वजह से एक फ़ायदा हो जाता है। तो BH सीरीज़ में ऐसा है कि 2 साल बाद टैक्स भरना रहता है, और ऑनलाइन ही आपको टैक्स भरना रहता है। परिवहन वाली एक साइट होती है, उस पे जाके वाहन परिवहन करके ऐसे कुछ साइट का नाम रहता है, मेरे को याद नहीं है। कुछ ही दिन पहले भरा मैं टैक्स, तो उस पर आप जाके सीधा अपनी गाड़ी का नंबर डालिए, और वो सारा चेचिस नंबर मांगते हैं, वो लास्ट 5 डिजिट, उसको जब आप डाल देंगे तो आपका पूरा चिट्ठा निकल के आ जाता है उसमें कि कितने से कितने ईयर तक का आपने फिल किया है पूरा। और उसके बाद वो बताते हैं कि आगे कितने ईयर का, 2 साल का, अगले 2 साल का कितना चार्ज लगेगा। ज़्यादा नहीं रहता, 1400-1500 के आसपास रहता है, तो कोई इशू नहीं रहता है। वो आप ऑनलाइन करके फ़ोनपे से 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हो वो काम। आपको बाहर जाके कहीं मतलब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इंश्योरेंस में ऐसा रहता है कि ना, 2 टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं अपने। एक तो होता है ओन डैमेज वाला, मतलब अपनी गाड़ी का अगर कुछ डैमेज हुआ तो इंश्योरेंस रहता है एक। और एक सामने वाले की अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो सामने वाली की गाड़ी को अगर जो भी लॉस होता है तो उसके लिए एक इंश्योरेंस रहता है। तो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं वो वही होता है कि दूसरी की गाड़ी को अगर कुछ लॉस हुआ है तो उसके केस में जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करना उसको वो कवर होता है उस पर। तो थर्ड पार्टी वाला तो 4-5 साल के लिए होता है एक साथ में, तो वो तो अभी भी चल रहा है मेरा।
तो थर्ड पार्टी के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ओन डैमेज वाला रहता है, मतलब मेरी गाड़ी को अगर कुछ हुआ तो उसका खर्च कौन देगा, तो उसको इंश्योर कराने के लिए आप एक ओन डैमेज वाला इंश्योरेंस भी कराते हैं। तो ओन डैमेज और ये एक साथ ही हुआ था उस टाइम पे, पर ये ऐसा होता है कि साल दर साल बदलते जाता है, मतलब इंश्योर वो कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। जो थर्ड पार्टी वाला है उसको नहीं रिन्यू कराना पड़ता, 4-5 साल में कराना पड़ता है एक बार। लेकिन जो ओन डैमेज वाला है उसको हर साल वो कराना पड़ता है। तो इस साल भी मैंने कराया, रिन्यू कराया, उसको अप टू डेट रख लिया है। तो अगर आप गाड़ी का नंबर आपके पास है तो उसको जाके आप पोर्टल्स हैं रोड ट्रांसपोर्ट्स वाली, वहाँ पर जाके आप गाड़ी का नंबर डालेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी का ओनर कौन है, कब ख़रीदी गई है, कितने साल हो गए हैं गाड़ी को, क्या उसकी लाइफ टाइम है, इंश्योर्ड है कि नहीं, ओन पार्टी ओन डैमेज इंश्योरेंस है कि नहीं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है कि नहीं। जस्ट बिकॉज आपकी गाड़ी का नंबर पता है किसी को तो वो आपको आपके बारे में पता कर सकता है। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि छुपा सकते हैं आप तो सारा डेटा अवेलेबल रहता है वेबसाइट पे। तो कभी आप गाड़ी वाड़ी लेंगे तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। इस पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो ओन डैमेज वाला होता है, अगर आपने हर साल इंश्योर नहीं कराया तो ज़ीरो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है फिर। मतलब ऐसा है, ज़ीरो डेप्रिसिएशन ऐसा होता है ना कि आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है जब आपने शोरूम से लिया वो इंटैक्ट रहती है साल दर साल। मान लीजिए आपकी गाड़ी को कुछ होता है अगर, और 1,20 की आपकी गाड़ी थी शोरूम प्राइस पे और रोड प्राइस थी 1,40 मान लो, है ना, तो 1,20 का प्राइस आपका गाड़ी का इंटैक्ट रहेगा हर साल। मतलब आपकी गाड़ी को अगर कुछ हुआ ना तो 1,20 तक तो मिलेगा आपको, ऐसा है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस छूट गया 1,20 साल आपने प्रीमियम नहीं दिया उसका, तो क्या होगा कि मान लो 1 साल बाद 2 साल तक मान लो आपने नहीं दिया, 1 साल के बाद दूसरे 1 साल के बाद तो रिन्यू किया ही नहीं, दूसरे साल में जाके आप रिन्यू कर रहे हैं, तो 1 साल मिस कर दिया। तो उसके बीच में जितनी भी आपकी गाड़ी की वैल्यू डिग्रेड हुई होगी फिर वहाँ से चालू होगी, जो आपकी गाड़ी की वैल्यू है वहाँ उतने तक ही मिलेगी। मतलब मान लीजिए 1,20 तक थी आपकी गाड़ी, 2 साल बाद आपकी गाड़ी की वैल्यू हो गई 1 लाख या 90,000 हो गई, तो अब जो ओन कॉस्ट का इंश्योरेंस बनेगा वो 90,000 का ही बनेगा एट मैक्स, क्योंकि आपकी गाड़ी को साल हो चुके हैं। अगर आप प्रीमियम मिस नहीं करोगे ना तो आपकी गाड़ी का जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट नहीं होगा। तो ज़ीरो डिप्रिशिएशन इसी को बोलते हैं। कभी आप करोगे इंश्योरेंस करवाओगे ओन डैमेज तो उसमें ज़ीरो डिप्रिशिएशन, ज़ीरो डेप भी बोलते हैं इसको। तो उसका मतलब यही होता है, आपकी गाड़ी डिप्रिशिएट होते रहेगी तो उसकी वैल्यू फिर भी इंटैक्ट रहेगी अगर आपकी गाड़ी को कुछ होता है तो। होपफुली यह समझ में आ रहा होगा आपको तो वो चीज़ें ध्यान रखा करिए। कई लोग नहीं कराते हैं इसको, लेकिन ये आई थिंक रूल वगैरह में भी है, थर्ड पार्टी तो आपको कराना ही पड़ता है। ओन डैमेज का ऐसा है कि वो भी कराना चाहिए, पर आपके ऊपर है कि वो आप लोड लेना चाहोगे, पूरा का पूरा कॉस्ट तो बियर नहीं करोगे अपनी गाड़ी का अगर कुछ हो जाता है तो ऐसी चीज़ें इंश्योरेंस वगैरह तो तभी काम आते हैं जब कुछ हो जाता है घटना। ऐसे तो वो एक तरह से लायबिलिटी ही है, साल दर साल आपका जाएगा रिन्यू कराने में। तो वो वहाँ पर सर्विस टैक्स हो गया, जो रोड टैक्स हो गया वो, और गाड़ी की स्थिति अभी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खुश हूँ गाड़ी के साथ। मैं ज़्यादा एकदम हाई फाई गाड़ी, अब मेरी उम्र नहीं है वो हाई फाई टाइप की स्पोर्ट्स बाइक चलाने की तो मैं एकदम कूल टाइप से जो क्रूज़ करने लायक बाइक है उसी में रहता हूँ। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें मैंने इस साल की है, और गाड़ी की स्थिति भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल फिर कैसा रहता है मैं बनाऊँगा। इस साल का तो यही था। आप लोगों को क्या और डाउट लगता है कि गाड़ी के रिगार्डिंग तो पूछ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब मैं ही करता हूँ, शुरू से आखिरी तक मैं ही किया हूँ गाड़ी के लिए लेके। घर वाले इन्वॉल्व नहीं थे इस पर, घर वालों को तो पता भी नहीं आई थिंक कि गाड़ी है मेरे पास। तो अगर कुछ लगता है इससे रिलेटेड तो पूछ लेना। एक अच्छा मेरे को ध्यान आया कि 1-2 दिन पहले ही ध्यान आया कि अरे जब मैं रोड टैक्स भर रहा था कि अब तो गाड़ी का दूसरा साल होने वाला है। तो 2 साल हो गए, आई थिंक इसकी 10-15 साल तक लाइफ ड्यूरेशन रहती है। पता नहीं कब तक चलेगी, अभी तक तो सही चल रही है, किसी की नज़र नहीं लगी है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यही था इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करना चाहता था मैं बाइक के बारे में। अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक।